सटा। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार सिंह, डायरेक्टर ऑफ प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर पटना से, और हमारे साथ उपस्थित है हमारे विशेषज्ञ इलेक्ट्रिकल से मिस्टर आशीष जी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी का जो समय है, सरकार जो हमारे लिए घोषणाएं की हैं 10 लाख रोजगार का पिछले 1.5 सालों से, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये क्रूशियल और महत्वपूर्ण समय होने जा रहा है हमारे लिए 2024। अभी 2022 से लेकर 2024 तक का जितने भी टेक्निकल डिपार्टमेंट के छात्र हैं, चाहे वो बीटेक का हो, डिप्लोमा का हो, या आईटीआई ट्रेड वाला हो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन, डीजल मैकेनिक्स, फिटर, जितने भी ट्रेड हैं, सब के लिए सुनहरा अवसर आ रहा है। क्योंकि आप जानते हैं अभी ग्रुप डी का एनटीपीसी का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। ग्रुप डी का एग्ज़ाम जुलाई लास्ट से शुरू होने वाला है, अगस्त सितंबर में ख़त्म होगी। उसके बाद अगला जो वैकेंसी आने वाला है वो है ड्राइवर का, टेक्नीशियन का। और ड्राइवर टेक्नीशियन में जितने भी हमारे बीटेक के छात्र हैं, डिप्लोमा किए हुए छात्र हैं और आईटीआई वाले छात्र हैं, सब के लिए अपॉर्चुनिटी है। और हमारे यहाँ से पिछले साल अपार सफलता प्राप्त किए हैं सभी छात्रों ने। और उसके बाद जो अगला वैकेंसी आने वाला है, हो सकता है एएलपी से पहले भी आ जाए आपका रेलवे जेई का वैकेंसी, जो टेक्निकल वालों के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और रेलवे के अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें आपको बीटेक, डिप्लोमा और आईटीआई वालों के लिए महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध होने वाला है 2024 तक। हम अपने क्लास में हमेशा बोलते आए हैं, यूट्यूब पे भी बोलते हैं, या जितने भी हमारे क्लास ऑफलाइन क्लास है या ऑनलाइन क्लास है, सब में हम अपने बच्चों को हमेशा इस बात को समझाते हुए आ रहे हैं कि भाई अभी 2024 तक आप अपने कमर को मजबूत कर लीजिए। चूँकि गवर्नमेंट जब से आई है, जितने भी महत्वपूर्ण काम इनको करना था, सब ने महत्वपूर्ण डिसीजन लिया। अब एक ही काम उनको करना है कि बेरोजगारी पे चोट करना है, और उसका झलक सरकार दे दी है, घोषणाएं हो गया है। तो आप हमारे साथ जितनी संख्या में जुड़िए, चूँकि आप जानते हैं कि जो हमारे टीचर हैं, विशेषज्ञ हैं, उनकी क्वालिटी का कुछ कहना नहीं है, और प्लेटफॉर्म के बारे में विशेष आपसे कुछ कहना नहीं है। प्लेटफॉर्म आज जहाँ हैं, हम जहाँ हैं, उसके लिए हम आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देंगे कि जिस ऊंचाई पे आप हमको लेके आए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि उस ऊंचाई पे आने में बिना क्वालिटी का, कितना भी हम आपको समझा ले, बात कर ले, कुछ भी कह ले, तो बिना मेहनत और बिना क्वालिटी का हम उस ऊंचाई पे नहीं आ सकते हैं। हमें जो क्वालिटी है उसको आपने सर आँखों पे बैठा के रखा है, जिससे हमारा हौसला बहुत बुलंद होता है और हम आपके लिए मेहनत करने के लिए बहुत प्रेरित होते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, चूँकि बैचों का सिलसिला चलते रहता है, और जब तक बैच नहीं आएगा, आप पढ़ेंगे नहीं तो आप सफल नहीं होंगे। जब तक बैच नहीं आएगा, जब तक हम पढ़ाएंगे नहीं तो हम सफल नहीं होंगे। जब तक आप सफल नहीं होंगे तब तक हम सफल नहीं होंगे। तो दोनों का एक दूसरे पर अनुनासिक संबंध होता है। और इस कड़ी को बढ़ाने के लिए हमारे साथ उपस्थित है इंजीनियर आशीष सर, जो BCECE ELE के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे कि इसका सिलेबस क्या है, परीक्षा पद्धति क्या है, इसके अंतर्गत जितने भी आपका एग्ज़ाम आ सकता है। सरकारी नौकरी में अभी बीटेक करने का, सरकारी कॉलेजों में अभी बीटेक करने का सुनहरा अवसर है, और जितने भी बीटेक, डिप्लोमा किए हुए छात्र हैं उनके लिए गोल्डन समय आने वाला है। तो उस गोल्डन समय को कैसे हम भुनाएंगे, उस सारी बातों को बहुत ही डिटेल में हमारे सर इंजीनियर आशीष सर आपको डिटेल में बताते हैं। थैंक यू सर। और आप अपने तरफ से जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है बच्चों को दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा सर ने अभी बताया कि 2 साल हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय है, इसीलिए प्यारे साथियों, हम सभी को लग जाना है और जी जान से जुड़ जाना है, ताकि आने वाली अपॉर्चुनिटी से हमें कहीं कोई बाधा ना उत्पन्न हो। आइए, अभी आपके लिए एक बहुत अच्छी सूचना आई है। बिहार BCEC लैटरल एंट्री का जो फॉर्म है वो आ चुका है, और इस फॉर्म के लिए जितने भी हमारे डिप्लोमा के छात्र हैं या जिन्होंने BSc मैथमेटिक्स किया है, यानी आपको डिप्लोमा वाले हमारे सभी साथी, या नहीं तो जिन्होंने BSc मैथ से किया है, वो इसके लिए योग्य हैं
और वो 3 साल का बीटेक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है, क्या सिलेबस है, काउंसलिंग कैसे होगी, ये सारी बातों पर हम जानकारी देंगे। साथियों, हमें अपनी डिग्री को सदैव बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इससे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आती हैं। सपोज कर लीजिए आपके पास आईटीआई है, तो आईटीआई से संबंधित जो वैकेंसीज है वो बहुत बल्क मात्रा में आती है। जैसे अभी आगामी आपको बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वैकेंसी संभावित है, आपको असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी संभावित है, टेक्नीशियन की वैकेंसी संभावित है। ये सारे जो पद हैं, प्लस एसएससी ने 70,000 वैकेंसी के लिए नोटिफाई 2 दिन पहले कर दिया है कि वो इतना वैकेंसी ला रहा है। तो बहुत जल्द आपके सामने तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी। तो साथियों, रेलवे जेई की वैकेंसी निश्चित रूप से जो है संभावित है, और उसमें डिप्लोमा के छात्र तो योग्य हैं ही और बीटेक भी योग्य है। तो अगर आप आईटीआई करके आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे अवसर प्राप्त होते हैं। फिर आप उसके बाद अपनी डिग्री गवर्नमेंट कॉलेज से बढ़ाते हैं, और फिर आप क्या करते हैं साथियों, डिप्लोमा करते हैं, तो और दूसरी अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए जूनियर इंजीनियर के स्तर की वैकेंसी के लिए आप योग्य होते हैं। उसके बाद साहब, जब आप और आगे बढ़कर बीटेक करना चाहते हैं तो वहां भी आपके लिए सफलताओं का जो है श्रेय और सफलताओं का जो है सामंजस्य वो बढ़ता है, अवसर आपके बढ़ते हैं, और आप उसमें अच्छा करने का मौका जो है वो आपको ज़्यादा मिलता है। तो आइए जरा हम इस पर बात करते हैं कि इन सारी चीज़ों को महसूस करते हुए हमें समय न गंवाकर अपनी तैयारी आरंभ करनी है। और मेरे डिप्लोमा वाले प्यारे साथियों, आपको मैं जानकारी दे दूं, ये फॉर्म थोड़ा पहले ही आया था। ये 5 जून से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था, और रजिस्ट्रेशन आपकी क्लोज होगी 30 जून को। ठीक है साथियों, और आपका चालान से अगर पेमेंट करते हैं तो आप 30 जून तक करेंगे, और आपको पेमेंट कितना करना है तो 2200 जो है ये आपकी फी है साथियों, 2200 रुपए। ठीक है, और ये पेमेंट आप नेट बैंकिंग से करेंगे तो आप 1 जुलाई तक कर सकते हैं, रात के 11:59 तक, इतने पीएम तक आप कर सकते हैं साहब। और अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया तो 4 जुलाई तक आप उसमें एडिट कर सकते हैं, कहीं कुछ आपको एरर है ऐसा महसूस होता है तो। और आपकी एडमिट कार्ड जो है वो 14 जुलाई को आएगी साथियों, और आपका टेंटेटिव एग्जाम जो संभावित है एग्जामिनेशन वो 22 जुलाई के आसपास होनी है। ये सारी इंफॉर्मेशन और फॉर्म भरना आप कहां से करेंगे, ये हमारी वेबसाइट है bceceboard.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप BCEC का लिंक खोलेंगे, वहां से रजिस्ट्रेशन और फिर फॉर्म की सारी गतिविधियों को आप करेंगे। साथियों, इस एग्जाम का क्या पैटर्न है, ये एग्जामिनेशन आपका ऑफलाइन होता है। कैसे होता है ये एग्जामिनेशन साथियों, ये एग्जामिनेशन आपका ऑफलाइन होता है, और OMR सीट पर आपको आंसर देनी होती है। 2 घंटे 15 मिनट की टाइमिंग होती है, और 3 विषय आपको पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स, यहाँ से 50 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन आपका जो होता है वो 4 अंक का होता है, 4 नंबर का होता है साथियों। ठीक है, और यदि आप क्या करते हैं, कोई भी गलत उत्तर देते हैं तो आपका 1 अंक डिडक्ट होता है, यानी 1 नंबर आपका कट जाता है। तो मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में, वहां से आपको क्वेश्चन होंगे, वो भी आपको 50 क्वेश्चन और 200 मार्क्स। और इंग्लिश जो कि आपकी कौन सी इंग्लिश है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश है, वो आपकी 50 क्वेश्चन और कितना साहब, 200 मार्क्स। तो टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 600 मार्क्स के, जिसमें मैथ, इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स और इंग्लिश होगा। ध्यान रखिए, ये सारे प्रश्न जो हैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे और बाइलिंगुअल होंगे, यानी आपको हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। इंग्लिश के क्वेश्चन तो कंप्लीट इंग्लिश में रहेंगे, बाकी आपको मैथ और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हिंदी इंग्लिश दोनों का ट्रांसक्रिप्शन रहेगा। ठीक है साथियों, और सामान्यतः जो सेंटर है, अगर ज़्यादा छात्रों ने अप्लाई किया तो बिहार के सभी जिलों में प्रायः होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपकी पटना, आपका भागलपुर है ना, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, उसके बाद आपका गया, फिर आपका पूर्णिया और दरभंगा, इन जगहों पर प्रायः जो है सेंटर आपकी हुआ ही करती हैं। ठीक है साथियों, क्या योग्यता चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए? आपको 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए। किसी छात्र ने अगर ITI करके 2 साल का लेटरल से डिप्लोमा कर लिया, तो वो छात्र भी इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। ठीक है, यानी 2 साल का लेटरल एंट्री डिप्लोमा भी
भर सकते हैं। कम से कम आपको कितना मार्क्स चाहिए डिप्लोमा के लिए साथियों, वो 45% आपको मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज जिन हमारे साथियों ने इंटरमीडिएट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया और उनका बीएससी मैथमेटिक्स है, वो भी इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य हैं। और आप जानते हैं कि सरकारी कॉलेज में फी बहुत कम होती है। कितनी होती है साथियों? अमूमन आप मान लीजिए 2600 रुपए प्रति सेमेस्टर, यानी 5200 आपको साल भर में मुश्किल से लगता है। तो आपकी खर्च जो है ना के बराबर है। और लगभग सभी कॉलेजों में अब हॉस्टल्स जो है वो कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं या नहीं हुए हैं, तो वो जल्द ही हो जाएंगे, ठीक है। तो लगभग सभी जगह हॉस्टल की फैसिलिटी भी आ रही है। धीरे धीरे आपकी सिस्टम में सुधार होगा तो ये आने वाले समय के लिए बहुत बेहतर होगा। साथियों, फॉर्म भरने की जो विधि है, सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आईडी से दोबारा लॉगिन करेंगे, तब आप पर्सनल इंफॉर्मेशन भरेंगे। फिर आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो में ध्यान देना है कि आपका नाम फोटो पर लिखा होना चाहिए और नीचे आप डेट ऑफ फोटो लिखवाएंगे, डेट ऑफ बर्थ नहीं। और ये फोटो कभी भी आपकी 1 जनवरी 2022 से पहले की नहीं होनी चाहिए, लेटेस्ट फोटो आपकी होनी चाहिए। चौथा स्टेप है एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, ये आप देंगे। और 5वां स्टेप है एप्लीकेशन प्रीव्यू, जिसमें आप देखेंगे आपने जो डाटा भरा है वो सब सही है या नहीं है। एंड लास्ट आपकी है पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी, जो कि 2200 आपको करना है नेट बैंकिंग के माध्यम से, अदरवाइज आपका डेबिट कार्ड के माध्यम से, या नहीं तो आप चालान से भी कर सकते हैं। साथियों, हार्ड कॉपी आपको भेजनी नहीं है। आपको क्या करनी है, उसे अपने पास रखनी है। जब काउंसलिंग होगा, आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, मेरिट लिस्ट आएगी, देन जाकर के आप जो है इस हार्ड कॉपी का प्रयोग करेंगे। इसके लिए आयु सीमा कुछ भी नहीं है, कोई लास्ट एज नहीं निर्धारित की गई है। आरक्षण का लाभ स्टेट के अस्थायी छात्रों को निश्चित रूप से मिलेगा। जो हमारे राज्य के छात्र हैं उनको अपने कोटिवार आरक्षण उनके लिए उपलब्ध है। एग्जामिनेशन के बाद मेरिट लिस्ट बनता है साथियों। मेरिट लिस्ट के बाद आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज अलॉट होता है। जो कॉलेज आप प्रीफर करते हैं शुरू में वहीं से आपको देने का प्रयास होता है। अगर वहां पे वो ब्रांचेज नहीं अवेलेबल हो पाई आपके लिए, तो फिर आप दूसरे बार सेकंड काउंसलिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो जब काउंसलिंग होके आपको अलॉटमेंट हो जाता है, देन आप कॉलेज जाते हैं, वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आपकी एडमिशन की प्रक्रिया पूरी होती है। ठीक है साथियों, अब जो ये नई एजुकेशन पॉलिसी का थोड़ा इफेक्ट आया है, तो आप ये समझ लीजिए, अगर आपने कंप्यूटर से डिप्लोमा किया तो आप सिविल से बीटेक कर सकते हैं। ऐसी प्रोविजन जो है वो अब आ चुकी हैं। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किया, आप इलेक्ट्रिकल से बीटेक करना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से वो कर सकते हैं। साथियों, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए? एक तो फॉर्म भरने के लिए भी आवश्यक है, प्लस आपके काउंसलिंग के टाइम में महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा, जाति प्रमाण पत्र आपको चाहिए। 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, 6 महीने के अंदर का चाहिए। आपको आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए और फिर आय प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है, फिर कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट CLC चाहिए। आपको माइग्रेशन भी चाहिए। इंटरमीडिएट 10+2 आपकी डिप्लोमा या फिर BSc मैथमेटिक्स है तो उसका मार्कशीट आपको फाइनल चाहिए। 10th का मार्कशीट चाहिए, फोटो चाहिए और आपकी आधार कार्ड। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, सिलेबस पर मैं चर्चा करता हूँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। मैथमेटिक्स में क्या सब पूछा जाता है? मैथमेटिक्स में सॉलिड ज्योमेट्री होती है, डिफरेंशियल कैलकुलस होता है, इंटीग्रल कैलकुलस होता है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन होते हैं, वेक्टर कैलकुलस से क्वेश्चन होते हैं, मैट्रिसेस से क्वेश्चन होते हैं और फूरियर सीरीज से क्वेश्चन होते हैं। ये टॉपिक आपका क्या है, मैथमेटिक्स में रहता है। उसके बाद देखिए आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या है, इंट्रोडक्शन टू बेसिक कंसेप्ट। उसके बाद आपकी वेक्टर मेथड, फिर वेरियस सिस्टम ऑफ फोर्सेस, फिर इक्विलिब्रियम, फिर फ्रिक्शन, देन काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडीज, फर्दर आपका इंपल्स एंड मोमेंटम, एंड नेक्स्ट वन इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये सारे पोर्शन से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। और टेक्निकल स्किल, जैसे कि आप इंग्लिश के नाम से भी देख रहे थे, इसमें आपकी ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशंस होती हैं, बिजनेस करस्पॉन्डेंस होता है, एलिमेंट्री स्पोकन इंग्लिश के कुछ कंसेप्ट्स होते हैं, फिर सेंटेंस एंड पैराग्राफ राइटिंग होती है, रिपोर्ट राइटिंग होती है, फिर प्रिसाइज राइटिंग होती है और टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स एंड प्रोसेस होते हैं। ये सारे आपके कंप्लीट सिलेबस होते हैं।
तो साथियों अगर आप चाहें अभी से तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत मुश्किल है आपके लिए, आप जरूर कर सकते हैं। पिछली बार बहुत सारे बच्चे ने इसमें चयनित होकर नामांकन लिया और अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो आप बैठ करके जो तैयारी करते हैं डिप्लोमा के बाद 3 साल 4 साल, उससे कहीं बेहतर है कि आप एडमिशन लेकर अपनी डिग्री भी बढ़ाइए और इधर आप अपनी तैयारी को भी कंटिन्यू करिए। तो इससे आपके लिए अपॉर्चुनिटी, अवसर भी बढ़ेंगे, प्लस आपके कैरियर के लिए एक अच्छा विकल्प भी तैयार होगा। ठीक है, तो जैसा कि अभी सर ने, संजय सर, हमारे डायरेक्टर सर ने कहा था कि इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के लिए हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज चालू किया है साथियों, जिसमें टॉपिक वाइज डिस्कशन हो रहा है। क्योंकि आने वाली एएलपी की वैकेंसी जो है, आप जानते हैं कि एएलपी के लिए आईटीआई भी योग्य है, डिप्लोमा भी योग्य है और बीटेक भी योग्य है। ये तीनों योग्यता वाले छात्रों को एएलपी में योग्य माना गया है और जब भी इसकी वैकेंसी आती है बल्क में आती है। तो अभी आपके क्लियर होने के बाद, एनटीपीसी और ग्रुप डी के क्लियर होने के बाद पूरी जो है सर्टेनिटी है कि वो वैकेंसी आनी है। अगर आप अपनी तैयारी अभी से करते हैं तो आपके पास एक अच्छा मौका होता है बेहतर प्रिपरेशन करने का, देन आपके सिलेक्शन की पूरी चांसेस बढ़ती है। ठीक है, तो हमारे बीटेक डिप्लोमा वाले छात्र भी एकदम एक्टिव होकर इसमें काम कर सकते हैं, बहुत अच्छी जॉब होती है। हमने इस पर कई वीडियोस बनाए भी हैं। और साथियों आपको मैं बता दूं कि हमारे आईटीआई के छात्रों के लिए, डिप्लोमा के छात्रों के लिए या फिर बीटेक के भी छात्रों के लिए इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन, आप अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं तो यही दोनों ट्रेड से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। उसका टेस्ट हम मंडे टू फ्राइडे कंटिन्यू करते हैं, जिसकी टाइमिंग होती है साथियों 3 PM टू 4 PM में हम डिस्कशन होती है और 2 बजे आपकी क्वेश्चन आपको लाइव आप टेस्ट दे देते हैं और लाइव डिस्कशन देखते हैं। 100 रुपीज पर मंथ है, टॉपिक वाइज ये टेस्ट है। ओके साथियों, आप द प्लेटफॉर्म ऐप को अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगला हमारा कोर्स है इलेक्ट्रीशियन का फाउंडेशन बैच, जो मंडे टू फ्राइडे में चलना है ऑनलाइन। ये 24 जून से आ रही है। यह भी द प्लेटफॉर्म ऐप पर आपको अवेलेबल होगी। ये रात के 8 से 9 PM के बीच में ये क्लासेस होती हैं। आपको सॉफ्ट नोट्स भी मिलता है और फिर आपकी थ्योरी क्लासेस होती हैं। आपको प्रैक्टिकल से जुड़ी चीज़ों के बारे में भी आपको वहाँ पर बताने का प्रयास होता है। तो आई थिंक ये आपके लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है साथियों। साहब अभी आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी की पूरी संभावना बनी हुई है, जैसा कि मीडिया के माध्यम से चर्चा है। फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, एएलपी है, टेक्नीशियन है, इसरो, डीआरडीओ, सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में सो मेनी वैकेंसीज टेक्निकल सेक्शन में आने की संभावना है। साथियों इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए ऑफलाइन हमारी क्लासेस आपको मंडे टू फ्राइडे फाउंडेशन बैच 24 जून से यानी कल से आ रही है और इसकी भी फी आपकी 33,550 है। 7 PM टू 8 PM में ये क्लासेस ऑन हो रही हैं। ठीक है साथियों, वायरमैन ट्रेड के लिए भी आपका सेम 6 to 8 मंथ का कोर्स मंडे टू फ्राइडे, टाइम आपकी 7 PM टू 8 PM ये आपकी कोर्स आ रही है और ये आपका 24 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो ऑफलाइन के लिए आप द प्लेटफॉर्म मुसल्लबपुर हाट से संपर्क कर सकते हैं और ऑनलाइन के लिए द प्लेटफॉर्म ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, वहां से कोर्स परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। साथियों हम बहुत जल्द ही जूनियर इंजीनियर के लिए रेलवे से संबंधित अपनी नई बैच को लॉन्च करने वाले हैं। हम आपके बीच वापस आकर के फिर सारी जानकारी देंगे। आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।